नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है w इक्वल्स टू 2z प्लस 3 अपॉन z माइनस हाफ 4। ये दिखाना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जेड प्लेन के इक्वेशन जो कि एक सर्कल का इक्वेशन है, इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, इसको w प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करता है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 4u प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन को z के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। इसे सॉल्व कर लेते हैं z के लिए। तो z का मान क्या होगा, 4w प्लस 3 upon w minus of 2. Now, the equation of the circle in the z plane क्या है, x square plus y square minus from 4x बराबर 0। क्या करेंगे, x और y को z के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, z इंटू जेड बार माइनस 4x को 2 टाइम्स ऑफ z प्लस जेड बार इक्वल टू 0। z का मान होता है x प्लस आई वाई और z बार का मान होता है x माइनस आई वाई। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और z प्लस जेड बार दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट होगा माइनस ऑफ 4x। नाउ अब z के इस मान को इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा ये जो इक्वेशन है w और w बार के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन का मान होगा 4 टाइम्स ऑफ w प्लस w 32 इंटू w प्लस w बार प्लस 33 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद w और w बार में आंसर आएगा। आंसर क्या होगा, 22 टाइम्स ऑफ w प्लस w बार प्लस 33 इक्वल टू 0। फिर w प्लस w बार किसकी इक्वल होता है, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ w प्लस 33 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 44, रियल पार्ट ऑफ w किसकी इक्वल होता है, u के, प्लस 33 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे तो क्या रिलेशन मिलेगा, 4u प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्या देखें हम कि w इक्वल्स टू 2z प्लस 3 अपॉन z माइनस हाफ 4, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जेड प्लेन के सर्कल को w प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करता है, और उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 4u प्लस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है w इक्वल्स टू 5 माइनस 4z अपॉन 4z माइनस हाफ 2। ये दिखाना है कि ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जेड प्लेन के एक यूनिट सर्कल मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 को w प्लेन में एक यूनिट सर्कल में कन्वर्ट करता है। तो w प्लेन में जो यूनिट सर्कल मिलेगा, साथ ही साथ हमें उस सर्कल का रेडियस और
सेंटर भी फाइंड आउट करना है। तो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल्स टू 5 माइनस 4z अपॉन 4z माइनस हाफ 2। इसे भी हम z के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से z का मान क्या होगा, QW प्लस 5 अपॉन 4W प्लस 4। दिए हुए ट्रांसफॉर्मेशन को z के टर्म्स में कन्वर्ट किए। अब क्या दिया हुआ है, जेड प्लेन में एक सर्कल दिया हुआ है, यूनिट सर्कल मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेते हैं इसे। इसके इक्वल होगा जेड इंटू जेड बार इक्वल टू 1। जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिए हुए सर्कल की इक्वेशन में जेड के मान को सब्स्टिट्यूट किए। इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन हमें मिलेगा। फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो कॉमन टर्म होंगे देख लेते हैं वो कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं। पहले W को देखते हैं, 16W और 10W। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये 6W, W बार 16W बार और 10W बार कितना होगा, 6W बार। W बार में 16W बार और 4W बार कितना हो जाएगा, 12W बार। और कांस्टेंट टर्म 25 और 16 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू 0। फिर और इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 6 कॉमन है, W प्लस W बार 12W बार माइनस ऑफ 9 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे, W प्लस W बार इसकी इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ W प्लस 12 W इंटू W बार। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल होगा U स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ऑफ 9 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करें तो रियल पार्ट ऑफ W इसकी इक्वल होगा U के माइनस ऑफ 9 इक्वल्स टू 0। और इसे हम सिंप्लीफाई करें तो U स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस U माइनस ऑफ 3/4 इक्वल टू 0। ये W प्लेन में सर्कल का इक्वेशन होगा। अब इस सर्कल का क्या निकालना है, रेडियस और सेंटर। ये इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे सर्कल के जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर g का मान कितना होगा, g की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और f का मान हो जाएगा 0 और c की वैल्यू होगी -3/4। तो इस जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इसका सेंटर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ f एंड माइनस ऑफ g। माइनस ऑफ g माइनस ऑफ f कंपेयर करें और वैल्यूज को पुट करें तो g की वैल्यू कितनी है? 1/2। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2 और f की वैल्यू है 0। तो इस तरह से इस सर्कल का सेंटर कितना होगा? माइनस ऑफ 1/2 और 0। अब रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है? स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी और माइनस ऑफ बी। तो जब इसमें हम मान को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? जी का मान है 1/2, ये हो गया कितना? 1/4। एफ की वैल्यू है 0 और सी का मान कितना है? 3/4। ये कितना हो गया? प्लस 3/4। तो जब इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा? 1। तो इस तरह से डब्ल्यू प्लेन में जो सर्कल का इक्वेशन मिला उस सर्कल का सेंटर क्या हो गया? -1/2, 0 और रेडियस कितना आया? 1। तो क्या बताना था हमें कि जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया था वो जेड प्लेन की यूनिट सर्कल मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 को डब्ल्यू प्लेन में एक ऐसी सर्कल में कन्वर्ट करता है जिसका रेडियस क्या होना चाहिए? 1। तो हम देख रहे हैं कि हमें जो सर्कल का इक्वेशन मिला है उसका रेडियस क्या है? 1।